वेरी गुड, गुड। जितना खाली होते हो उतना सुखी रहते हो, जितना चीज़ें छोड़ते जाओ उतना प्रसन्नता रहती है। हैं? ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, सब पकड़ने की चेष्टा कर करके दौड़ में बाद में पता चलता है कुछ भी हाथ में नहीं मिला। अभी हम जब जर्मनी से निकले तो हमारा फ़ोन छूट गया वहाँ जर्मनी में। तो एयरपोर्ट पहुँचने के बाद बोले अरे फ़ोन नहीं, कि बोले क्या आप रुकिए, फ़ोन मंगवा लेते हैं, थोड़ा रोक दीजिए प्लेन को। मैंने कहा नहीं, रहने दो उसको भाई, 2 दिन से फ़ोन नहीं है तो बड़ा आराम है। कोई मैसेज ना पढ़ना है, ना भेजना है, ना कुछ करना। बाप रे, फ़ोन से पहले भी तो हमारा ज़िंदगी थी भाई, बढ़िया चल रही थी। अब ये सेल फोन आ गया, घड़ी घड़ी का कोई मैसेज आता है इधर उधर उधर उधर, और रिप्लाई करो, पढ़ो। 20,000 30,000 मैसेजेस आते हैं मुझे एक दिन में, वो पढ़ने में ही लग जाता है 4-5-6 घंटे। तो अब झंझट ही नहीं है, फ़ोन ही नहीं है, तो 2 दिन से मैं फ़ोन के बगैर आ गया। फिर एयरपोर्ट आया तो ब्लैक बैग किसी और के हाथ में, वो भी नहीं, खाली हो के गाड़ी में ऐसे बैठा, ना ब्लैक बैग है ना फ़ोन है ना कुछ, बिंदास। एक दिन आप लोगों को भी करना चाहिए, मगर देखो जब जिम्मेदारी होती है तो फ़ोन ऑफ कर लेते हैं हम लोग, और अपना कुछ मौज मस्ती करना तो फ़ोन ऑन करके रखते हैं। ये नहीं करना चाहिए, जब जिम्मेदारी है तो फ़ोन रखो, मगर महीने में 1 दिन तो ऐसा फ़ोन को चार्ज ही नहीं करना, बंद करके रख देना, बड़ा मुक्ति मिलती इतना आराम होता है। हमने कहा चलो फ़ोन को आने दो, 2-3 दिन लगेगा, वहाँ से कोई लेके आएगा। अब 2-3 दिन कोई फ़ोन ही नहीं है मेरे पास, छुट्टी। तो आप लोग ऐसे एक दिन महीने में कम से कम करना चाहिए। क्या ख्याल है ना? नहीं तो सुबह उठते फ़ोन, रात को सोने से पहले फ़ोन, और मैसेज देखना, ये देखना, कॉल्स लेना, बाप रे बाप। उसका ना होने से जो आनंद है वो बढ़िया है। हमारे देश में ये रिवाज रहा कि काशी जाएंगे तो आपको बहुत पसंद की कोई चीज़ छोड़ देते हैं, वहाँ छोड़ देते हैं ना, है ना? कितने लोगों को पता है ये? जब काशी जाते हैं, आपको मान लो बैंगन बहुत पसंद है तो बैंगन छोड़ देते, जो नहीं पसंद है वो छोड़ना नहीं है, जो पसंद है, जो बहुत पसंद है। मान लो आपको अंगूर बहुत पसंद है, काशी गए, हमने अंगूर छोड़ दिया, या अनारस खाना बहुत पसंद है, वो वहाँ छोड़ दिया। लड्डू बहुत पसंद है तो उन्हें वो काशी गए, हमने संकल्प लिया से काशी में छोड़ दिया लड्डू। तो जो पसंद की चीज़ें भी छोड़ते जाएंगे तो बड़ा मुक्ति मिलती है, आराम होगा। ठीक है, मगर ये ना बोला अरे हम तो साधना छोड़ देंगे जी। अरे प्राणायाम वगैरह क्या करना, उसको छोड़ दिया हमने, काशी गए, प्राणायाम बहुत पसंद था हमको, वो छोड़ के आ गए। तब कबीर दास बहुत अच्छा बोलते हैं, नाम जपन क्यों छोड़ दिया,
काम न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया। बाकी तो छोड़ा नहीं, नाम जपन क्यों छोड़ दिया रे। बोले काम ने, वो बोले कभी तो सब चीज छोड़ना ही है। तो बोले कि नहीं, हाँ जी अब तो छोड़ने के लिए बोले नाम जप छोड़ दिया हमने। नाम जपन क्यों छोड़ दिया, काम न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया। बोलते सत्य वचन क्यों छोड़ दिया भाई, वो आखिरी में उसको भी छूटना तो है। ध्यान में यही है ना, नाम भी छूट जाता है तो समाधि लगती है। इसी की महत्वता है। हाँ, इसीलिए हमारे देश में इतना अच्छा नियम बना था। पहले मूर्ति को पूजा करते, गणपति की पूजा करके फिर गणपति को छोड़ देते कि नहीं, गणपति को जाके विसर्जन कर देते। मूर्ति को पूजा करते, मूर्ति पूजा करके मूर्ति को छोड़ देते, फिर शालिग्राम पकड़ते, फिर शालिग्राम पूजा भी करते हैं, फिर उसके बाद मंत्र में आ जाते हैं। सिर्फ मंत्र जाप करो, बस बैठे बैठे मंत्र जाप करो। फिर मंत्र को भी छोड़ के ध्यान में उतरते हैं, एक एक सीढ़ी करके। अब देखो जो ध्यान में आ जाते हैं उनको इतना ज़्यादा वहाँ मंदिर में जाओ, घंटी बजाओ, आरती करो, इसमें इतना रुचि नहीं लगती है। नहीं लगती है ना, कितने लोगों को नहीं लगती है रुचि लगती नहीं है उसमें। क्यों? हम उससे मगर फिर भी करते क्यों? नहीं तो परंपरा का पता ही नहीं चलेगा। हम लोग छोड़ देते हैं तो आगे आने वाली पीढ़ी को कुछ इसका ज्ञान ही नहीं होगा। वो परंपरा को बनाए रखने के लिए सब रखते हैं। बच्चों को उससे संस्कार बनता है, बच्चों के लिए रखते हैं। मगर जैसे जैसे तुम आध्यात्मिक क्षेत्र में बढ़ते हो उतना उतना प्रसन्न, शांत और मधुरता में रहना है तुम्हें। मधुर क्या? जितना गाली गलौज मुंह से निकलता है उतना कर्म पड़ता है। देखो तुम्हारा गाली गलौज पत्थर जैसे होता है, वो दूसरों के दिल में लगे, उनके मन को दुख हुआ, वो दुख तुम्हारे पीछे छोड़ेगा क्या? नहीं छोड़ेगा क्या? वो दुख तुम्हारे पीछे कहाँ छोड़ेगा? वो तुम्हारे पीछे लग जाएगा। फिर तुमको घूम फिर के कहीं एक दिन तुमको ऐसे दुख पाना पड़ता। इसलिए मधुर बोलिए, मगर मधुर बोलने का यही नहीं खुशामदी करना नहीं। अरे नहीं, खुशामदी करना नहीं है। मधुर बोलिए और दृढ़ता से रहो, मजबूती में। कटु बोलो मगर क्रोध से नहीं। कटु वचन कभी ज़रूरत पड़ती है, मगर कटु वचन गाली के साथ नहीं होना चाहिए। समझ रहे ना? कड़वा भी आवश्यकता है। सब पहले सब मीठा है, सब बढ़िया है, सब बढ़िया है नहीं। जहाँ सही नहीं है कड़वा बोलिए, मगर कड़वा की वो कड़वापन के साथ वो जो मन का खटास है ना, वो नहीं होनी चाहिए। कड़वा और खटास मिल जाए तो कर्म बनता है। कड़वा ठीक है, तीखा बोलो कोई बात नहीं, मगर गाली के साथ नहीं, क्रोध के साथ। ये बड़ा स्किल है। तीखा बोलिए मगर क्रोध के साथ नहीं। मधुर बोलिए मगर झूठ नहीं, है ना? तो यही तो है धर्म। और क्या धर्म? यही है, प्रसन्न रहो,
प्रसन्नता फैलाओ चारों ओर। और जीवन में कभी तीखा बोलना पड़ता है, बोलिए, कम बोलो, जितना तीखा कम हो तो उतना अच्छा। अरे तुम्हारे थाली में आधे से ज़्यादा थाली अचार से भर जाए फिर तो पेट जलने लगेगा, तुम्हारा पेट जलेगा। अचार कितने चाहिए उतना ही रखो। हम क्या करते हैं, अचार को सब्जी जैसे लगा देते हैं और चावल को नमक जैसे रखते हैं। क्या होगा फिर? बस पेट खराब होता है। ऐसे ही जीवन खराब होता है। इतना ज़्यादा कड़वा रख लेते हैं और थोड़ा सा उसमें कुछ बातें होती है। तो भोजन की तरीके से जानो, जितना नमक चाहिए, जितना अचार रखते हो, अचार कितना रखोगे? हाँ, इतनी सी अचार रखते ना, बस उतना ही रखना चाहिए। मनसलायो? हाँ, പുളി ഇഞ്ചി പായസം മാതിരി കുടിക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ല. പുളി ഇഞ്ചി എവിടെ വെക്കണം? 1 സ്പൂൺ വെച്ചാൽ അത് മതി അല്ല. ഇഞ്ചി പുളിയാ പുളി ഇഞ്ചി എന്നെ ചൊല്ലുന്നു. പുളി ഇഞ്ചി പായസം പോട്ടി ഒരു കപ്പിലെടുത്ത് കുടിക്കാൻ പറ്റോ? പാൽ പായസം മാതിരി പുളിയിഞ്ചി വെച്ച് പുളിയിഞ്ചി മാതിരി പാൽ പായസം കഴിച്ചാൽ എന്താവും? എന്ത് സംഭവിക്കും? അതെ, ജീവിതത്തിൽ അതെയാണ്. കുറച്ച് കാരമും വേണം, സാരമും വേണം, മധുരമും വേണം, എല്ലാം വേണം, എല്ലാം ഉണ്ടായിരിക്കണം. അത് മതി അല്ലോ. എല്ലാവരും സന്തോഷமாக പോയി നിങ്ങൾ സ്ഥാനത്തിൽ പോയി അവിടെ വലിയ കാര്യം തുടങ്ങണം. ഓരോരു ഗ്രാമത്തിലെയും നമ്മൾ യുവാചാര്യ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കണം. അതല്ല, ഓരോരു ഗ്രാമത്തിലെയും ഒരു വലിയ മാർപ്പ് കൊണ്ടു തരണം, വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകണം. യുവാചാര്യ പോകുന്ന ഇടത്തിലെല്ലാം ഒരു വ്യത്യാസമാണ്, ഒരു മാറണം. എല്ലാ പരിസ്ഥിതി അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന പരിസ്ഥിതി മാറണം. അത് യുവാചാര്യാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Even the rain has stopped. चलो भाई, अच्छा, इतना बढ़िया मौसम में आप लोग मौज ले रहे हो. दुनिया तप रही है अभी तो, सब जगह इतना आग, गर्मी. तो अभी क्या करेंगे आप लोग? हम आए तो बाहर आना ही पड़ेगा भाई. हमारे आने की खबर से ही बाहर आना चाहिए, बाहर आना चाहिए. कई देश हम गए इस बार, तो वहाँ 26 साल से अपना प्रोग्राम चलता रहा है, सेंटर चल रहा है, सब चल रहा है. हम गए ही नहीं कभी, पहली बार गए. तुम लोगों को कोई कल्पना नहीं है अपना वहाँ की डेवोटीज कितने खुश हुए. उनके शब्द नहीं निकल रहे थे. 26 साल से इंतज़ार कर रहे. कोई तो आर्ट एक्सेल से शुरू किया, अभी टीचर बन गया.
वो बोला आर्ट एक्सेल तो हमने शुरू किया था, आर्ट अभी उनके माता पिता टीचर बन के इतने साल से टीचिंग कर रहे हैं, हमको देखे ही नहीं वो लोग, सिर्फ टेलीविज़न में देखा, उसमें देखा, तो कितने खुश हो गए होंगे। तुम्हारी कल्पना है क्या कुछ? बहुत खुश हो गए। एक दिन के लिए गए थे बस, एक दिन के लिए गए वो सब जगह। एक शहर तो हम 23 साल बाद गए, एक नहीं 3-4 शहर ऐसा था, अमेरिका में भी, इधर भी 23 साल बाद वहाँ गए। दुनिया में लोगों को कितना लाभ मिला है वहाँ जाके पता चलता है। लोगों के बीच में जाने, कितने लोगों के ज़िंदगी बदली है, कितना ये नया युग सृष्टि हुई है। ये वहाँ जाने से, ऐसी ऐसी जगह जाने से दुनिया के कोने कोने में इतना बड़ा फर्क पड़ा है। तो अपना ये जो काम है ये बड़ा दिव्य काम है। भगवान ने गीता में कहा ना, ये देखो जो मेरा काम जो भी है, मेरा जन्म और मेरा कर्म दोनों दिव्य है, ऐसे समझो, ऐसे समझना चाहिए। मेरे काम और मेरा जन्म दिव्यता के लिए हुआ, दिव्य काम है, और इसलिए इतना दिव्यता से कहाँ कहाँ कोने में लोगों को, उनको ना भाषा आती है ना कुछ आता है, बस इतने सत्संग करते हैं वहाँ सब। लोगों के जीवन में इतना परिवर्तन आया है। भारत में हमको ये सब मिल जाता है, हमको इतना कदर नहीं करते। घर की मुर्गी दाल बराबर की बात हो जाती भारत में। तो हमको अपना इन सब पे ज़्यादा महत्व देना चाहिए, है ना।